अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, लेकिन माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से डेली की हैपनिंग्स हैं, लिहाजा वहां पर छुट्टी नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हिदायत जारी कर दी गई है, माली टब्बर का जो भी बंदा बाहर निकले मोजे पहनकर बाहर निकले, क्योंकि लोग इनके पाँव की तरफ घूरते हैं। बात तो इनसे करते हैं लेकिन इनके पाँव की तरफ देखते हैं। शुबा यह है कि जो बेडरूम की तस्वीर शेयर की गई थी, जो पकड़कर जहीरा मुस्कुराते हुए सो रहा था, एक्टिंग कर रहा था, अदाकारी कर रहा था, और अदाकारी की क्लासेस उसने किससे ली थी ये भी अभी तय होना बाकी है। उस तस्वीर, उस पाँव के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो 3 लोगों में से एक की है, या तो जहीरे की है, शब्बीरे की है, या कदीरे की है, या फिर अदाकारा की है। लिहाजा वो डिसाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सारे टब्बर ने तकरीबन आप देखें तो गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में 8 से 10 इंटरव्यूज दिए हैं। बड़े तगड़े जर्नलिस्टों को इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा शिकवा यह है कि होमवर्क प्रॉपर नहीं था साफियों का। शायद कुछ एक बड़े क्रिटिकल सवालात होते तो उनके जवाबात इनके पास मौजूद नहीं थे। बहरहाल ब्रिलियंट इंटरव्यूज कंडक्ट किए बहुत सारे साफियों ने। उन सारे इंटरव्यूज को आप उठाकर देखें, इनके लीगल एडवाइजर ने, सॉलिसिटर ने इंटरव्यूज दिए, जहीरे की जो बीवी, शबीरे की जो बीवी हैं उन्होंने इंटरव्यूज दिए, और नूर बीवी इनकी जो वालदा हैं उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। इन तीनों ने जो इंटरव्यूज दिए हैं 7 से 8 इंटरव्यूज, उन सब में एक चीज पर एम्फसाइज किया गया, और वो ये था कि जिब्रान नासिर ने हमें गैंग नहीं कहा, लिहाजा लोग झूठ बोलते हैं, हम गैंग का हिस्सा नहीं हैं। इस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया। और ये 8 इंटरव्यूज दिए क्यों गए हैं? कल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, कल मेहदी अली काज़मी की सालगिरह है, और कल ही दमादम मस्त कलंदर भी मेरी इतलात के मुताबिक हो जाएगा बहुत सारी चीजों में। इनका ये एम्फसाइज था इंटरव्यूज में कि जिब्रान नासिर ने इन्हें अभी तक गैंग नहीं कहा। जिब्रान नासिर ने गुज़श्ता 14-16 घंटे पहले इंडिपेंडेंट उर्दू जो बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसी है उन्हें इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू जाकर आप सिर्फ सुन लें। जिब्रान नासिर साहब से सवाल पूछा गया, तो सवाल के जवाब में जिब्रान साहब ने कहा कि 4 लोगों का खानदान होता है, 11 लोगों की टीम होती है, 16 का स्क्वाड होता है, और 34 को गैंग ही कहा जाएगा। 34 लोगों का गैंग ही होता है, ये जिब्रान नासिर साहब ने कहा है। तो जिब्रान नासिर साहब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको गैंग ही कह रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये गैंग नहीं था तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लॉ ये कैसे क्रिएट कर रहे थे, कैसे ये बच्चियों को छुपा रहे थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे थे, कौन पैसे लगा रहा था, कौन फैसिलिटेट कर रहा था, कौन पुलिस को मैनेज कर रहा था, ये सारी चीजें एक गैंग ही कर सकता है। और इकरारुल हसन साहब ने कहा था कि जिस तरह से ये काम करते हैं उस सीक्वेंस को देखे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये एक गैंग है। गैंग ऑफ वैसेपुर तो इन्हें कह नहीं सकते, छोटू गैंग कह नहीं सकते, माली टब्बर गैंग जरूर इन्हें याद किया जाएगा पाकिस्तान की तारीख में। अदालत की तरफ से अहकामात सामने जिब्रान नासिर साहब के मुताबिक कि बच्ची का आप नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं शेयर कर सकते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लिहाजा अदाकारा का मुंह को कोर्ट ने सीध दिया है, और ये अब ना तो उनकी तस्वीर शेयर कर सकती हैं और ना ही उनका नाम ले सकती हैं। हम उसे पाकिस्तान की बेटी कहकर पुकारेंगे। तो जिब्रान नासिर साहब से जब इंडिपेंडेंट उर्दू की साफी ने सवाल पूछा कि ज़हीर अहमद ने जो पाकिस्तान की बेटी से शादी हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे, तो जिब्रान नासिर साहब ने उन्हें कहा कि पहले तो मुझे यह बताएं कि शादी हुई है या नहीं हुई। दिस हैज टू बी डिसाइडेड, ये डिसाइड होना है, अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि शादी हुई है या नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ निकाह हुआ है वो क्राइम है, यानी बच्ची ने निकाह नहीं किया, उस बच्ची के साथ, कम उम्र बच्ची के साथ निकाह हुआ है, इट्स अ क्राइम, ये क्राइम है दुनिया भर की लॉ में और डिक्शनरी में। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जैक्टिटेशन सूट फाइल किया गया है, और जैक्टिटेशन सूट को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया कि फॉल्स प्रिटेंडेंस ऑफ मैरिज, यानी झूठी आप किसी के बारे में गैर कानूनी या झूठी राय बनाना शुरू कर दें कि ये मेरी बीवी है। यानी कि कोई भी शख्स निकाहनामा उठाकर उसके अंदर फोर्ज सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन को लेकर घूमे और कहे कि ये मेरी बीवी है, उससे ये बीवी नहीं बन जाती। इसे डेक्टिटेशन सूट कहते हैं, और वो हमने फाइल कर दिया, और 5 तारीख को उसके ऊपर बाकायदा हियरिंग है। यानी कि जो निकाहनामा है वो झूठा है, फ्रॉड है, निकाह इटसेल्फ इज अ झूठा फ्रॉड है, और ये बुनियादी तौर पर किडनैपिंग का ही केस है। उसके बाद देखें तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा है कि इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लॉ क्रिएट किया है। आईओ को खदशा था, जो गन निकाली, कि रश से कोई भी फायदा उठा सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें गन नहीं निकालनी चाहिए थी, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। आप ये बात देखिए कि जिब्रान नासिर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये गैंग है और 34 लोगों का गैंग ही ऑपरेट करता है। साथ साथ कोर्ट के ये अहकामात है कि बच्ची का ना ही तो कोई नाम ले सकता है, ना ही तस्वीर शेयर कर सकता है, और ना ही कोई उसके बारे में बातचीत कर सकता है। तो इनका जो आखिरी सोर्स था, ऑक्सीजन था, वो भी कोर्ट ने बंद कर दिया गया है। अदाकारा को 5 तारीख को अदालत ने बुला लिया है कि वहां पर तुम जो बैठकर बदतमीजियां लोगों की करते रहिए उसका आकर हिसाब दो, और दूसरी तरफ पाँव के जो निशानात हैं उनका पीछा
अवाम कर रही है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।